हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जो 7वां क्या था, जीवों में विभिन्नता का। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या था, आर एच विटेकर के द्वारा इन 1969 में जो जीव के वर्गीकरण यानी जगत वर्गीकरण के 5 जो प्रमुख विशेषता में था। सबसे पहले क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो एनिमिलिया तक ये 5 थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, और सभी क्या थे, यूकैरियोटिक। तो देखिए कोश के जीव भी थे। तो इसमें देखते हैं कि भाई इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है, यानी एक साथ मिलकर केंद्रक है, ना कोशिकांग मतलब जो सेल ऑर्गेनेल जैसे मतलब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ नहीं होती। और ना ही इनके शरीर बहुकोशिकीय होता है, यानी एक कोशिकीय जीव है। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है कि भी जो विभिन्न अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है इनके लक्षणों पर निर्भर करती है। कुछ में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीव की कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न है, यानी इनकी कोशिका भित्ति के कारण ये अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं। सेम इसी प्रकार से पोषण के स्तर पर सबपोषी और विषमपोषी, सबपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए क्या दे दिया, जितने भी जीवाणु हैं क्या रहेंगे इसमें, मोनेरा की शोल आत्मा की तरह काम करते हैं। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, छोटी कोशिका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्या कह रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं सभी के सभी जितने नंबर में हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, मोनेरा के। और जो नोस्टोक और एनाबिना, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से एक होता है आर्की बैक्टीरिया जो क्या करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। सेकंड आता है हमारा प्रोटिस्टा के बारे में। यह भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। इस वर्ग में कुछ जीव में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला, इनकी जो लक्षण को पता लगा रहे हैं उनकी शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंट है, उसमें सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। समपोषी विषमपोषी दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ आदि इसके क्या हैं, उदाहरण है। तो देखिए ये क्या है, हजारों की संख्या में पैरामीशियम के शरीर में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या करते हैं, चलने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, चल फिरने के लिए। और जो फ्लैजेला है किसमें, यूग्लिना में उपस्थित है। ये एक लंबा सा फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला 1-2 मिलेंगे, लेकिन सीलिया क्या होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, जो किसमें हेल्प सहायता कर रही है, इनके गमन के लिए, चलने फिरने के लिए। तो ज़्यादा सीलिया होने के कारण से तेज़ी से क्या करेगा, पैरामीशियम मूवमेंट करता है किसके मुकाबले में, यूग्लिना के। ठीक है, और उदाहरण दे दिया है कि कोशिकीय जीव जो टेढ़ा मेढ़ा अनिश्चित आकार का होता है, जो क्या है, अमीबा। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा जो क्या है, फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होते हैं, ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, यानी विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इनमें से कुछ पोषण के लिए गले सड़े जो क्या करते हैं, गले सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, मृत जीवी, यानी मृत जीवों पे उगते हैं ये। कई अन्य आतिथ्य जीव जो अतिथि की तरह रह रहे किसी और पे, जैसे मान लो हम किसी और के घर पे चले जाते हैं, वहीं पे खाना पीना खा रहे हैं और जो हमें रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। जैसे अमरबेल आता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, परजीवी, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय अक्षमता प्राप्त कर लेते हैं, बहुकोशिकीय अक्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई तथा कवक में काइटिन, अब ये मेन बात है, फंजाई और कवक में क्या पाया जाता है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए क्या आ गया, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, इसके क्या है उदाहरण थे। देखो सैक्रोमाइसिस यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एगेरिकस जो मशरूम है जो हम क्या कहते हैं खाने योग्य होती है। तो ये बहुत सारी जो फंजाई की स्पीसीज है वो क्या है, खाने योग्य होती है। कवकों की कुछ प्रजातियां
नीलहरित शैवाल जो क्या करें साइनोबैक्टीरिया जो नाम है इसके के साथ स्थानीय या स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं। ये जो क्या कहलाते हैं जिसे सहजीविता कहते हैं। अंतर संबंध किस प्रकार से बनाएंगे, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सहजीव, दो जीव एक साथ रहते हैं, कहने का मतलब एल्गी और फंजाई के बारे में कह देते हैं। एल्गी क्या करती है, समपोषी होती है, समपोषी तो अपना भोजन समय बनाएगी। और फंजाई क्या है, विषमपोषी, तो क्या करेगी, भूमि से जल और खनिज लवण किसको दे देगी, एल्गी के। तो एल्गी क्या कर देगी, भोजन बनाएगी और क्या कर देगी, फंजाई को दे देगी। इस प्रकार से ये क्या है, सहजीव एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इसी का उदाहरण क्या है, लाइकेन इसमें उदाहरण के तौर पे आ जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों के छालों में पाए जाते हैं रंग बिरंगे धब्बों के रूप में। लाइकेन क्या है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी वो लाइकेन वहाँ नहीं उगेगा जहाँ पे प्रदूषित यानी प्रदूषण होगा। जहाँ पे पर्यावरण शुद्ध होगा वहीं पे क्या करता है, लाइकेन उगता है। जीवधारी के तौर पे जैसे मान लो अभी हमने पढ़ रहे थे, जीवधारी को दो हिस्सों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा आपका, मोनेरा। क्या आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या आएगा, मोनेरा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में एक कोश के जीव हमने क्या पढ़ा था अभी, प्रोटिस्टा के बारे में, यूग्लिना पैरामीशियम जो उदाहरण के तौर पर आए थे। बहुकोशिकीय में दो आ गए, किस किस के, कोशिका भित्ति के अनुसार और किसी कोशिका भित्ति से रहित जिसमें नहीं है। एनिमिलिया आएगा, यानी जंतु वाला जो आएगा, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती और पादपों में पाई जाती है। पादपों में कौन कौन सा, फंजाई में प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, यानी इनके खाने के अनुसार खाना जो बनाते हैं, प्लांटेई पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस प्रकार से इनको क्या कर दिया गया, विभाजित किया गया। तो अब हमारा जो है क्या आगे थे हम, प्लांटेई जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में सक्षम है। और फिर क्या करेंगे उसके बाद एनिमिलिया, इनको आगे बहुत ही पूरी तरह से विस्तार में बताया गया है। तो प्लांटेई क्या कहते हैं, देखो इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ये बात क्लियर है। और ये समपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल का उपयोग करके। इस वर्ग में सभी जीवों को रखा गया है, सभी जीव आ जाते हैं, पेड़ पौधे जितने भी, पेड़ पौधों को जीव कह गया। तो चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर, हम चारों तरफ देखें तो कोई ना कोई जीव दिखता रहता है, चाहे पेड़ पौधे दिखे, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से किसके बारे में, एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या होता है, एनिमल्स, जितने भी जानवर आ गए। इस वर्ग में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, पेड़ पौधे में, प्लांटे में पाई जाती है। और ये क्या होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।